हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लिए डिफरेंट नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई थी, उसका लिंक एक्टिवेट हो गया है। जी हाँ, एक्टिवेट हो गया है लिंक। और आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए और क्या क्या वैकेंसीज हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है, इन पोस्ट के लिए कितनी फीस है और क्या मार्किंग स्कीम में क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, सिलेबस क्या है एमटीएस का और आपका जूनियर असिस्टेंट का, और क्या है सर्टिफिकेट की डेट्स। मतलब कई लोग ये पूछ रहे हैं कि ग्रेजुएशन मैंने इस तारीख को की है तो क्या मैं एलिजिबल हूं इस पोस्ट के लिए, या फिर मोड ऑफ कंडक्ट एग्जाम का क्या होगा। तो ये सारे डाउट जितने भी आपने कमेंट में पूछे हैं आज की वीडियो में मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले देखते हैं कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं आप इस पोस्ट के लिए, जो कि अराउंड है 388, और अगर मोटा मोटा देखा जाए जिसमें जूनियर असिस्टेंट की आपकी 100 प्लस है और एमटीएस की 70 प्लस है। तो इन पोस्ट के लिए अप्लाई लिंक कहां है और कैसे अप्लाई करना है मैं अभी बताता हूं आपको। अब इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको गूगल पे लिखना है एनटीए जेएनयू रिक्रूटमेंट। एनटीए क्यों लिखना है? क्योंकि एनटीए ही इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। तो जब आप एनटीए जेएनयू रिक्रूटमेंट लिखेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे डायलॉग बॉक्स खुल जाएंगे जिसमें आपको सेकंड वाले पे लिखना है। जी हाँ, ये देख रहे हैं आप, recruitment.nta.nic.in, इस पे आप क्लिक कीजिए। ये आप जब आप इस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा, जिसमें आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन ब्रोशर फॉर जेन्यू रिक्रूटमेंट ये ऐसे ऐसे खुलता जाएगा। और फिर आपको लिखना, इस पे क्लिक करना है जेएनयू रिक्रूटमेंट, और आपका कुछ ऐसे पेज खुल जाएगा जिसमें आपका इधर लिखा होगा अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फी और पे एग्जामिनेशन फी। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको लिखना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक जैसे करेंगे आपका तो कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा जिसमें लिखा होगा रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट। तो ये जब आप क्लिक करेंगे इसमें देखिए हर एक पोस्ट के लिए फीस लिखी है, जिसमें आपकी ग्रुप ए की यूआर की 1500 है, ईडब्ल्यूएस की 1500 है, ओबीसी की 1500, एससी की 1000, एसटी की 1000, फीमेल की 1000 है ग्रुप ए के लिए। और अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूं कि ग्रुप ए कौन सी पोस्ट है। वहीं पीडब्ल्यूडी की एक भी रुपए फीस नहीं है, ग्रुप ए की हो चाहे वो बी एंड सी की हो। और जूनियर असिस्टेंट की और एमटीएस की आपकी ग्रुप बी एंड सी में आती है, तो आपका ये फी स्ट्रक्चर होगा जिसमें यूआर का 1000 है, ईडब्ल्यूएस का 1000, ओबीसी का 1000, एससी का 600, एसटी का 600, फीमेल का 600, पीडब्ल्यूडी का 0 है। तो ये बात तो हो गई आपकी फी स्ट्रक्चर की। और उसके बाद ये है कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, और उसके बाद आपको क्लिक करना है आई हैव डाउनलोडेड कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट, फिर उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देंगे। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, ये आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं पर्सनल डिटेल्स। तो गाइज ये तो हो गई एप्लीकेशन फॉर्म की बात की कब एक्टिवेट होगा या फिर हुआ है नहीं। तो मैंने आपको दिखा दिया कि लिंक एक्टिवेट हो चुका है, और आप चाह के जाके इस वेबसाइट पे जाके, जो कि आपकी nta.jnu.recruitment करके है, वहां पे जाके आपको फॉर्म मिल जाएगा और आप भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है। अब ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं इसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, जिसका नाम है उड़ी पतंग क्लासेस, सेम नाम से है। आपको यही पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी और आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट क्या है, वो है आपकी 31/3/2023। जी हाँ, 31/3/2023 को जिन लोगों की ग्रेजुएशन हो गई है वो जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिन लोगों की 10th हो गई है वो आपके एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी डेट हो गई क्लियर की कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है। और एक और अब आता है कि लोग पूछते हैं कि सर्टिफिकेट कौन सी डेट का होना चाहिए, तो वो भी इन्होंने जेएनयू ने क्लेरिफाई कर रखा है। जो आप देखेंगे, द वैकेंसीज आर बीइंग एडवर्टाइज्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2022 to 23, therefore valid non-creamy layer OBC certificate issued on or after 1/4/2022 will be considered valid. Candidates who have non-creamy layer OBC certificate issued before 1/4/2022 will not be considered valid for advertisement। तो गाइस, तो ये तो हो गई आपकी बात कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो किस टाइम पीरियड का आपका एप्लीकेबल होगा। अब नेक्स्ट आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, द वैकेंसीज एडवर्टाइज अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एज पर इंस्ट्रक्शन इशूड बाय डीओपीटी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवियंस एंड पर्सनल पेंशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाइड विडे ओएम सो एंड सो। फिर उसके बाद विल बी कंसिडर्ड सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट ऑन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इशूड बाय द
competent authority and subject to verification of genuinity of the certificate by the issuing authority। तो ये तो हो गया आपका कि EWS का भी सर्टिफिकेट मान्य होगा। अब नेक्स्ट आपकी बात करें द EWS कैंडिडेट्स, ये देखिए EWS कैंडिडेट का ये लिखा है द EWS कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे हैव अ वैलिड EWS सर्टिफिकेट ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। मतलब क्या है कि EWS सर्टिफिकेट आपका कब तक का होना चाहिए, जो लास्ट डेट है जो कि आपकी 10 मार्च है। जी हाँ, 10 मार्च से पहले का आपका, क्योंकि लास्ट डेट तो एप्लीकेशन की जो सबमिट करने की वो 10 मार्च है, तो आपका यहां तक एप्लीकेबल रहेगा आपका EWS सर्टिफिकेट। हमने OBC सर्टिफिकेट की बात कर ली, हमने EWS सर्टिफिकेट की बात कर ली। अब ये देखिए यहां लिखा है द क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 10 मार्च 2023 एट 11, मतलब रात के 12 बजे से 1 मिनट पहले तक ही आपका 10 मार्च का जो है एप्लीकेबल रहेगा, या फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका EWS सर्टिफिकेट भी इसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे हैव अ वैलिड EWS सर्टिफिकेट ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इन दोनों पोस्ट के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी की क्वेरीज आ रही हैं कि कितनी जूनियर असिस्टेंट की कितनी है और आपकी MTS की कितनी है। तो अगर मैं जूनियर असिस्टेंट की बात करूं, आप अपने स्क्रीन पे सीरियल नंबर 7 पे फोकस कीजिए। इसमें है टोटल 106 वैकेंसी, 106 वैकेंसी, जिसमें UR की 47 है, EWS की 4 है, OBC की 28 है, SC की 17 है, ST की 6 है, और वहीं PWD कैंडिडेट्स की। और सबसे बेस्ट बात जो ये कई लोग पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, तो मैक्सिमम एज लिमिट ये जो है आपकी UR की 40 है। जी हाँ, UR की 40 है, तो बाकी रिलैक्सेशन तो है ही। तो जिन लोगों का ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब पाना दिल्ली में, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और वहीं अगर मैं बात करूं MTS की, तो MTS की टोटल 79 वैकेंसी, जिसमें से 32 है UR की, आपकी 7 है EWS की, 24 है आपकी OBC की, SC की 7, ST की 5, और नेक्स्ट आपका PWD कैंडिडेट्स की हर एक सब कैटेगरी में आपकी 1 है। और वहीं मैक्सिमम एज लिमिट भी इनकी भी सेम 40 है। तो अब हम बात करते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब एक और डाउट आ रहा है लोगों का कि क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, अब नेगेटिव मार्किंग है वो आपको मिलेगा इंस्ट्रक्शन फॉर्म में, वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। अब ये देखिए पॉइंट नंबर 7 पे जब आप देखेंगे देयर शैल बी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स इन पेपर 1 एंड पेपर 2 टू द ट्यून ऑफ 1/4, मतलब 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो। अब हम बात कर लें अगर आपकी क्या क्या आएगा प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स में सिर्फ आपका पेपर 1 होगा। जी हाँ, पेपर 1 होगा अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर MTS के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट का और MTS का सिलेबस यही है, जिसमें है आपका ये देखिए जनरल अवेयरनेस आएगी, जिसमें आपका क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स, जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट एंड इट्स रेलेवेंस टू द सोसाइटी। Question will be designed to test the knowledge of current events and of such matters of everyday observation as may be expected of educated person। फिर उसके बाद क्वेश्चन रिलेटेड टू हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी, साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और रीजनिंग एबिलिटी में आपका सारा आएगा ऑब्जर्वेशन, रिलेशन, डिस्क्रिमिनेशन, रिलेशनशिप, विजुअल मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस, जजमेंट, कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिक, रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल, नंबर सीरीज एक्सेट्रा। और मैथमेटिकल एबिलिटी में अगर हम इनके स्पेसिफिक डायरेक्शन से जाएं तो हमें सिर्फ अरिथमेटिक आएगी, जिसमें आपका HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डेसिमल फ्रैक्शन, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ्स एक्सेट्रा। बट एक और चीज है, ये कभी एकदम रिस्ट्रिक्टेड सिलेबस नहीं आता, आपका सिलेबस हमेशा वाइड आता है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो एक तरह से SSC CHSL के लेवल का एग्जाम समझ के चलें कि इसमें उसी लेवल का एग्जाम आएगा अगर हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की, क्योंकि बेसिकली LDC ही पोस्ट है वो जूनियर असिस्टेंट की, और आपका इन हैंड सैलरी अराउंड 28 से 30 हजार रुपए, जी हाँ 28 से 30 हजार रुपए होगा अगर एट प्रेजेंट DA के हिसाब से बात करें, क्योंकि दिल्ली जो है XCT है तो आपका इतना ही होगा। और MTS की वहीं बात करें आपका 21 से 22 हजार रुपए होगा। और गाइस ये एकदम से श्योर नहीं है, ये स्पेकुलेशन है, इसी के अराउंड में होंगी आपकी इन दोनों पोस्ट की सैलरी, वो भी इन हैंड, जो कि आपकी अकाउंट में क्रेडिट होगी। फिर उसके बाद टेस्ट ऑफ हिंदी और इंग्लिश है, दोनों लैंग्वेज में कोई भी एक लैंग्वेज में आपसे पूछा जाएगा, जो आप चूज करेंगे, आपको हिंदी चाहिए या फिर इंग्लिश, तो हिंदी या फिर इंग्लिश में आपका वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूसेज ऑफ
यूसेज एक्सेट्रा वुड बी टेस्टेड और कंप्यूटर नॉलेज भी आएगी। और ये सारा जो सिलेबस है ये सिर्फ आपका इस वाले फॉर्मेट में होगा, पूछा जाएगा, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस से मार्क्स होंगे 60, रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे, 70 मार्क्स होगा। मैथमेटिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 70 मार्क्स होगा। टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी आपका 30 क्वेश्चन, 60 मार्क्स होगा। कंप्यूटर अवेयरनेस 20 क्वेश्चन और 40 मार्क्स होगा। तो गाइज ये टोटल हो गया आपका 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और मार्क्स होंगे टोटल 300। जी हाँ, 300 टोटल मार्क्स होंगे और ड्यूरेशन कितना होगा, 2 आवर्स होगा। और सिर्फ पेपर 1 होगा। अब सबसे पहला ये भी डाउट आ रहा है लोगों को, क्या पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक का होगा? नहीं, पेपर 1 होगा सिर्फ खाली आपका जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट और एमटीएस की पोस्ट के लिए। पेपर 2 सिर्फ इन पोस्ट के लिए, जो ये जो स्पेसिफिक 10 पोस्ट है आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर। ये देखिए स्पेसिफिक लिखा है पेपर 2 एमसीक्यू फॉर फॉलोइंग पोस्ट। इन्हीं 10 पोस्ट के लिए आपका पेपर 2 होगा। और एक और चीज कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या है आपका क्राइटेरिया स्किल टेस्ट का। लो तो स्किल टेस्ट का क्राइटेरिया जूनियर असिस्टेंट के लिए सिर्फ 35 वर्ड्स पर मिनट है इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। ये और है, दोनों में से आपको इंग्लिश क्वालिफाई करना होगा या फिर हिंदी। और उसके बाद इंटरव्यू पोस्ट इन ग्रुप ए पोस्ट के लिए है सिर्फ आपका जूनियर असिस्टेंट और एमटीएस के लिए इंटरव्यू भी नहीं है। तो बेसिकली क्या हुआ आपका, एमटीएस के लिए तो सिर्फ एक ही पेपर है, पेपर 1 है, जो आपका सिलेबस भी मैंने डिस्कस कर दिया और आपसे मैंने शेयर कर दिया। सिलेबस और पैटर्न दोनों चीजें हो चुकी है। अब कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या ऑनलाइन होगा ऑफलाइन, तो ऑफ आपका ऑनलाइन होगा। जी हाँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका ये दोनों पोस्ट के लिए। ये दोनों पोस्ट का सारी पोस्ट जितनी भी मेंशन्ड है 388 के करीब है वैकेंसीज, जिसमें वो सारी पोस्ट के लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो गाइस मैं होप करता हूं कि आपकी सारी क्वेरीज जो हैं, जो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ रहे हैं, मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। और अगर इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि प्रीवियस ईयर में जो एनटीए ने इस लेवल के पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया था, किस पैटर्न पे किस लेवल पे आते हैं क्वेश्चन, जिससे आपका एक ब्रॉड रोड मैप तैयार हो पाए कि हाँ मुझे इतने लेवल के क्वेश्चंस तैयार करने हैं। क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि अब आप सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस तैयार कर लें, क्योंकि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल तो एक एसएससी का मतलब वो आपका उससे स्टार्टिंग ही आपकी 2400 ग्रेड पे की पोस्ट से होती है। अब आप इसमें 1900 ग्रेड पे की पोस्ट के लिए या फिर लेवल 2 पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी भी उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाने के लिए बहुत मेहनत करता हूं गाइज, और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आपके लिए रिलायबल इंफॉर्मेशन लेके आता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगी तभी आप जान पाएंगे कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कब और कहां, कब और कब अपडेट हुई है मेरे चैनल पे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।